नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में हो रहे पांचवें चरण के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव को लेकर अभी तक की जो सूचना आई है, यानी हम बात कर रहे हैं दिन के 1 बजे तक। तो उसके अनुसार बिहार में जो 5 लोकसभा चुनाव पर मतदान हो रहा है उसमें 34% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर मतदान की बात करें तो मुजफ्फरपुर में यह मतदान हुआ है और सबसे कम हाजीपुर में। हम एक चीज चर्चा यहाँ ये भी करें कि मैथिली ठाकुर जो लोकप्रिय गायिका है, लोक गायिका है, उन्होंने भी मतदान किया है। वे पहली बार अपना मतदान की हैं और मतदान करने के बाद उन्होंने लोगों से अपील भी किया है कि घर से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। मैंने अपना पहला वोट दिया है देश के लिए। मैंने और मेरे पूरे परिवार ने वोट दिया है। आप सभी मधुबनी वासियों से अपील है कि जल्द से जल्द घर से बाहर निकले और अपना अपना मतदान करें, है ना दादी? मौसम सुहाना होने के कारण हालांकि कई जगह पर वोटों का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जो अभी तक हाजीपुर का है वो थोड़ा सा निराश कर रहा है। वहां पर वोट प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। अपेक्षाकृत 5 जो लोकसभा सीट पे मतदान आज हो रहे हैं वहां की अगर हम तुलना करें तो इधर अगर हम मधुबनी, सीतामढ़ी, सारण, हाजीपुर में आज मतदान हो रहा है। मधुबनी में लोग बड़ी उत्साह के साथ मतदान करने आए हैं। उन्हें ढोल ताशा के साथ उनको मतदान करने के लिए आता हुआ फोटो और वीडियो सामने आया है। इसी प्रकार सारण में बूथ कैप्चरिंग का भी एक मामला सामने आया है। सारण से भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर लोग बूथ कैप्चरिंग किए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। हम बता दें, राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। मधुबनी की तो सबसे ज्यादा उत्साह और रंग बिरंगा वीडियो फोटो मधुबनी से आया है। लोग छचरी जो बांस का होता है उस पे पार करके वोट करने आ रहे हैं। लोगों में वहां पर सबसे ज्यादा उत्साह दिखा है। अगर इसी तरह चर्चा करें अगर हम मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर में भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और सीतामढ़ी में भी इसी तरह का उत्साह है। आज 5वें चरण का लोकसभा चुनाव है और मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के महुआरा गांव में हम हैं। यह प्रखंड जो है लोग इस तरफ रहते हैं और मतदान केंद्र जो है नदी के उस तरफ है। हम जो महिलाएं हैं उसमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। नाव से वोटिंग करके लोग वापस लौट रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे कि कहाँ मतदान केंद्र था और कोई परेशानी किस प्रकार की हुई और कैसे इन्होंने वोटिंग की। आप लोग कहाँ से वोटिंग करके आ रहे हैं? 12 बुजुर्ग से। 12 बुजुर्ग से। हाँ। यहाँ पर पुल नहीं है? पुल नहीं है यहाँ पर, नाव से है। कैसे आते जाते हैं इस पार से उस पार? नाव से। नाव से जाते हैं। हाँ। और वोटिंग करने के लिए नाव से आप लोग गए थे? हाँ। यहाँ पर और क्या समस्या है आप लोग? बहुत रद्दी समस्या है। क्या समस्या बताइए कुछ। माने पानी आता है तो बहुत अति हो जाता है, बच्चा सब पढ़ने नहीं पाता है। ए फार में हमको स्कूल होना चाहिए महुआरा में। इस पार स्कूल नहीं है? नहीं। तो आपके बच्चे जो हैं वो नदी के उस पार जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ। थोड़ा पैसा थोड़ा रहता है, पानी अभी जाता है, अब बहुत उपला जाता है तो नहीं जाता है, बैठे रह जाता है, बच्चा सब नहीं जाता है पढ़ने के लिए। अच्छा, जब बाढ़ आता है तो बच्चे कैसे जाते हैं आपके पढ़ने के लिए? उस पार नदी के उस पार नहीं जाता है, नहीं जा पाते। इतना पानी में कैसे जाएगा पर बच्चा? बच्चा को नहीं भेजते। डूब जाएगा तो कोई जाता है बच्चा सब। तो आप लोग इससे पहले मतलब किसी पदाधिकारी वगैरह को बताया कि यहाँ पर स्कूल नहीं है? इस पार को बताया गया है, कोई भी नहीं। सब करवाए महुआरा के रहने वाले हैं आप। इससे पहले आपके बच्चे नदी के उस पार जाते हैं पढ़ाई करने के उस पार जाते हैं, और आप लोग भी मतलब जैसे काम करके उस पार जाते हैं। तो यहाँ पर छतरी का पुल है आसपास में? आसपास में। और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं। आप लोग वोटिंग कर रहे हैं लगातार? जो आपके नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, क्या उनसे आप लोगों ने मांग किया? मांग करते हैं, कर देंगे मत नहीं कर पाते। सब नेता से मांग करे, सब नेता से कर पाते। वोट डाल के आ गई हैं आप? वोट डाल के आई। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में मतदान को लेकर के उत्साह है। लोग नाव पर वोटिंग करके लौट रहे हैं। कैमरा पर्सन माधव कुमार के साथ अंकित कुमार की रिपोर्ट औराई से। हम आपको बता रहे हैं दिन में 1 बजे
तक का जो मतदान हुआ है उसकी अगर हम चर्चा करें तो ओवरऑल जैसा कि हमने आपको बताया कि 34.62% का मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में 37.80% मतदान हुआ है। सीतामढ़ी में 35.01% मतदान हुआ है। मधुबनी में 33.57% मतदान हुआ है। सारण में 33.67% मतदान हुआ है। हाजीपुर में 33% ही मतदान हुआ है। हाजीपुर में यह ट्रेंड इससे पहले के जो मतदान के जो डाटा आए थे उसमें भी दिखा था। हाजीपुर में अगर हम बात करें दिन के 11 बजे तक की, तो उसमें भी 11 हाजीपुर जो है वो वहाँ सबसे कम मतदान हुआ था। 17.36% ही वहाँ मतदान हुआ था, जबकि सीतामढ़ी में 22.70%, मधुबनी में 22.37%, मुजफ्फरपुर में 22.45%, सारण में 20.75% मतदान हुआ था। ओवरऑल अगर 11 बजे की बात करें तो 21.11% मतदान हुआ था। हम अगर चर्चा 9 बजे की मतदान की करें तो 9 बजे तक का जो मतदान का रुझान आया था उसमें 8.86% मतदान हुआ था ओवरऑल, जबकि हाजीपुर में 7.45% हुआ था, सारण में 9.00% मतदान हुआ था, मुजफ्फरपुर में 9.33% मतदान हुआ था, मधुबनी में 9.11% मतदान हुआ था, सीतामढ़ी में 9.49% मतदान हुआ था। तो इस प्रकार अभी तक का जो मतदान का रुझान सामने आ रहा है चुनाव आयोग की ओर से, उसमें हाजीपुर में ही सबसे कम मतदान दिख रहा है। हम यहाँ एक चर्चा यह भी करें कि हाजीपुर में रामविलास पासवान के लड़के और लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने अपनी विरासत बचाने की एक चुनौती है। वे आज मतदान शुरू होने से पहले उनका एक फोटो भी सामने आया था सोशल मीडिया पे, जिसमें वो पूजा पाठ कर रहे थे। ऐसे ही रोचक खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।